हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 146। एक त्रिभुज के शीर्ष ए माइनस ए तथा -a√3 हैं। सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमें सिद्ध करना है। निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से है पहले पोर्शन जो उसमें। तो हमने ये तीनों शीर्ष ए बी सी के रूप में मान लिए। दूरी सूत्र हमारे पास जो होता है ये हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू कर लेते हैं। तो ए बी पहली हमारे पास जो भुजा है उसके लिए हम निकाल रहे हैं, इसके और इसके। तो ये हम मान लें ये आपके पास 1 1 वाले हैं और ये 2 2 वाले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस इससे भी माइनस ए का होल स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2a स्क्वायर प्लस -2a स्क्वायर। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4 + 4 8 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है a√8। हम इतना ही छोड़ सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा हल हो सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी में भी ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे। ये हमारे पास 1 1 वाले हो जाएंगे और ये हमारे पास 2 2 वाले हो जाएंगे। तो बी सी को हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है -a√3 और माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है a√3 और यहाँ पे माइनस प्लस a का स्क्वायर। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास -2ab, तो a × a√3, ये पहले वाले का आ गया। अब यही काम हम इसके साथ करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, और फाइनली जो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 × a √3, ये आ जाएगा। देखिए इस पूरे से ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जा रहा है। तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 1 5a स्क्वायर 2, ये हो गया 8a स्क्वायर, तो √8a स्क्वायर। फिर से a बाहर आ गया, √8 बाहर आ गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास ca की हम बात करें, c और a को, तो ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a - प्लस a√3 का स्क्वायर, और इसमें हमारे पास प्लस a - a√3 का स्क्वायर। देखिए ऊपर और ये वाला सेम है, तो हमें इसको हल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इसको सीधा लिख सकते हैं 8a के अंदर रूट के अंदर a स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या गया a√8। तो देखिए तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि ab = bc = ca। तो हमारे पास लिख देंगे ये शीर्ष समबाहु त्रिभुज के होंगे। तो ये हमारा इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा उसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा हुआ है। देखिए हमारे पास क्या करना है, इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा कि ए बी जो है वो 6 मीटर की दूरी है। यहाँ पे जो खिड़की है ये दीवार की पाद है और ये सीढ़ी का पाद है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है। हमें ये निकालनी है, अर्थात पाइथागोरस का हम प्रयोग करेंगे। हमने लिख दिया दीवार के पास से सीढ़ी के पाद ए सी की दूरी 2.5 और दीवार के पास से सीढ़ी के शीर्ष की दूरी ए बी बराबर क्या है 6 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। हमारे पास हो जाएगा बी सी बराबर
ए बी स्क्वायर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ए सी स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ए बी स्क्वायर हमारे पास 6 का वर्ग और इसका मान है हमारे पास 2.5 का वर्ग। 2.5 का वर्ग यदि आपको नहीं आता है तो 25 का आता होगा। 6 का वर्ग हमारे पास होता है 36, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये हो जाएगा 6.25। इन दोनों को हम क्लियर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाता है ये होगा 42.25, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। और ये जो रूट होता है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है 6.5 मीटर। अर्थात यहाँ से जो हमारे पास आ गया कि सीढ़ी की लंबाई जो BC है वो आ जाएगा 6.5 मीटर और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्पित माध्य विधि से निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 2016 में आ रखा है, 2 नंबर में बड़ा ही सवाल हमारे पास पूछ दिया गया है। तो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता, तो कल्पित माध्य का प्रयोग करना है हमें। देखिए उसके लिए जो यहाँ पे सारणी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारताएं ले ली हमने, इन सबका योग कितना है 30। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों के मध्य का बिंदु, तो 10 और 25 के बीच का अंतर हुआ 15 और 15 का आधा होता है 7.5, तो हम पहले वाले में 7.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17.5 आ गया। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 32.5। इन दोनों के उसमें जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47.5। इन दोनों में हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 62.5। इसमें आए तो ये हो गया 77.5 और जो लास्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा 92.5। हमने इस प्रत्येक उसमें कितना करना है 7.5 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए सबसे बड़ी बारंबारता जो है इसमें क्या है 7 है, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो कल्पित माध्य हो जाएगा A। अब हमें क्या करना है कि इस वाले में से इसको घटाना है हर बार, अभी जो कर रहे हैं तो इसमें से हमने इसको घटाया, यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -30 क्योंकि ये वाली संख्या बढ़े। फिर इसमें से इसको घटाएंगे -15, इसमें से इसी को घटा दें तो 0, A इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे हमारे पास 15, अगले में हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे 45। जितने का अंतर है वो हिसाब से आगे की तरफ बढ़ने पे लगा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे FI/DI, तो इसको और इसको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 गुणा गया 2 तो 30 दूनी हमारे पास 60 हो जाता है। 15 गुणा गया 3, 15 3 45, 7 के साथ इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 15 गुणा गया 6 90, 30 को 6 से करेंगे तो 6 3 18 180 और 45 को हम यहाँ पे कैसे करें 6 से करें 45 को तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 270। अब ये हमारे पास माइनस के हैं और ये हमारे पास प्लस के हैं, तो 105 में से हम 90 को यदि माइनस करते हैं तो अभी भी हमारे पास क्या है 15 बचा हुआ है। 15 इसमें से भी चला जाएगा तो 160, यहाँ पे 165 हो गया और इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो यह हमारे पास क्या हो जाता है 435 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या हमें मिल चुका है। एक तो हमें A चाहिए था, A हमारे पास 47.5, ठीक है। अगला हमारे पास जो है सिग्मा FI वो हमारे पास ये है 30 और सिग्मा FI/DI वो है हमारे पास 135। तो कल्पित माध्य के लिए जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यह है 47.5 प्लस 435 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 30 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 47.5 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम इसका 30 का इसमें डिवाइड करें तो पहले उसमें तो 30 बन जा 13 बचा, मतलब 135 बचा। यहाँ पे हमारे पास अगला जो जाएगा 4 टाइम्स मतलब 120, कितना बच गया हमारे पास 15 बचा, 150 हो गया। 150 की बात करें तो 150 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 5 और 5 हमारे पास क्या हो गया 0.1 हुआ। 7 और 1 कितना हुआ 8 और 4 हमारे पास कितना हुआ 2, यहाँ पे आ गया 1 फिर से 5 और 1 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो माध्य आ गया वो आ गया 62 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफीय विधि द्वारा
समीकरण युग्म 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस 3/2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल संभव है या नहीं, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखिए हमारे पास ये हमने इसको आधा सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये दो समीकरणें दे रखी हैं, ये अपॉन का हमने मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 3y को इधर रहने दिया, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो गया और इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ पे। अब देखिए x की वैल्यू 2 5 माइनस 1 माइनस 4 रखनी है, तो 2 हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 4, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे हमारे पास 3 हुआ और 3/3 हमारे पास जो होता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1। फिर इसी प्रकार से 5 रखेंगे तो 5 2 10, 10 में से 1 गया तो 9 हुआ, 9 में /3 हमारे पास यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/3, हमारे पास ये भी 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3/3 तो 1 हो गया और 4 2 8, 8 और 1 9 हो गया और 9/3 करेंगे तो 9/3 हमारे पास कितना हो गया 3। इसी प्रकार से सेकंड वाले के लिए भी हमने यही किया हुआ है, यहाँ पे हमने मान रख दिया। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 4 - 4 0, तो 0/3 0 होता है। अगला हमारे पास 5 रखा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया -6, -6/3 कितना हो जाएगा 2। अगली बार -1 रखा तो माइनस प्लस 2 हो गया, 2 और 4 6, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा 2 एंड 4 रखा तो 4 2 8 हो गया प्लस का, और 8 + 4 12, 12/3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। अब इनको मिलाते हुए हमने एक समीकरण यहाँ पे इस ग्राफ में बनानी है, x और ये y के अंतर्गत है। देखिए इसकी वैल्यू जब 2 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है माइनस में आ रही है। इसकी वैल्यू जब 5 है, देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है माइनस की, -1 वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ रही है 1 और -4 वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3। तो इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें, एक सीधी रेखा बन रही होगी, क्योंकि ग्राफ पेपर यहाँ पे है नहीं प्रयोग किया हुआ हमने, तो ये हमारे पास एक सीधी रेखा इस प्रकार से ये बन गई। देखिए नेक्स्ट उसमें हमारे पास जो है x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -2, तो -2 हमारे पास कहाँ पे आता है ये आ गया। -1 वैल्यू जब है तो उस समय इसकी वैल्यू क्या है 2 है, ये आ गया। और -4 पे जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। तो ये आपस में इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं, देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये युग्म समांतर होंगे, और ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास a = a² - 2a - 15/a² + 7a + 12 तथा b बराबर a² - 4a - 77/a² + 11a + 28, तो a/b का मान ज्ञात कीजिए। अभी 2017 में पूछा गया सवाल है, जरा सा टफ सवाल, उसका क्वेश्चन पेपर जरा टफ आया था। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये दे रखा है, हमने a/b ज्ञात करना है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए डिवाइड का यदि मैं उसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। हमने इनके गुणनखंडों के आधार पर इनको क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया। जैसे 15 है तो यहाँ पे साइन क्या है -15 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो 2, तो हमारे पास 5 3 15 हुआ, 5 में से 3 गया तो 2 आता है। तो इसी प्रकार से हमने इनको कर दिया है। अगला यहाँ पे जब हम इनको हल कर लें तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो चीज़ें हम रफ में हल करेंगे और यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारा जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास आगे देखिए a+3 से a+3 कैंसिल हो गया, a+7 से a+7 कैंसिल हो गया, a+4 से a+4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे बचेगा a/b = वो हमारे पास बचेगा a-5 ऊपर आ गया और a-11 नीचे आ गया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में।